गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। सब कहानी के लिए रेडी हैं आज। तो ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जिसका नाम होता है गोपाल। गोपाल और किसको कहते हैं? बताओ बताओ। बिल्कुल सही, कृष्ण जी को। बट ये कहानी कृष्ण जी की नहीं है, ये कृष्ण जी के एक छोटे से रूप गोपाल की। तो ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो अपनी माँ के साथ रहता है। और ये लोग रहते थे कहाँ? एक छोटे से गांव के बाहर। वहां पर बहुत सारी पेड़ थे। जहाँ पेड़ होते हैं वहां क्या होता है बच्चों? जंगल। एग्जैक्टली। तो वो एक जंगल में रहते। हर माँ की तरह वो भी चाहती थी कि उसका बेटा पढ़े, अच्छा इंसान बने, पढ़ाई लिखाई करे और एक अच्छे से स्कूल में जाए। उसके लिए वो खूब मेहनत करती, सारा दिन काम करती, लोगों के घर में जाके झाड़ू पोछा करती और बर्तन करती, क्योंकि उसके पास और कुछ करने को था नहीं। वो खुद तो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए वो चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए। उसके लिए वो क्या करती है, आइए सुनिए। अब ये माँ ने अपने बेटे के लिए एक स्कूल ढूंढा जो कि उसके घर से काफ़ी दूर था। बट फिर भी उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को तो इसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। तो एक दिन खुशी खुशी वो स्कूल में जाके अपने बच्चे का एडमिशन करा देती है। एडमिशन कराने के बाद आके बहुत खुश होती है कि हाँ, मैंने तो अपने बेटे का बड़े अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया। बेटा भी खुश होता है कि मुझे अब अच्छे स्कूल में पढ़ने को मिलेगा, अच्छी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और इसी तरह दोनों खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। घर आके अगले दिन की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि अगले दिन से उसे स्कूल जाना होता है। और फिर सुबह सुबह उसकी माँ उठाती है उसे कि गोपाल बेटा उठो, स्कूल जाने का टाइम हो गया। गोपाल भी अच्छे से सुबह सुबह उठ के तैयार होके नहा धो के बिल्कुल रेडी स्कूल जाने के लिए। तो वो चला जाता है स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल पहुंच के जब पूरे दिन लोगों से मिलता है, नए टीचर से मिलता है, नए स्टूडेंट से मिलता है और बड़ा खुश होता है। और फिर स्कूल की घंटी बज जाती है, जिसमें आप सब बहुत खुश होते हैं। स्कूल की घंटी बजने के बाद घर वापस आने के लिए रेडी होता है। जब वो घर आ रहा होता है तो उसे कुछ तो खटकता है। ये हम बाद में बताएंगे कि आप क्या उसको खटकता है। और वो आता है, अपना खाना खाता है, उसकी माँ उसे अच्छे से सुलाती है और पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह वो बोलता है उठना नहीं है मुझे आज। उसकी माँ फिर भी उठाने के लिए आती है तो उसकी माँ को बोलता है माँ मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। माँ परेशान हो जाती है कि अरे मेरा बेटा स्कूल नहीं जाएगा, अभी एक ही दिन तो हुआ है स्कूल गए हुए। तो वो कहता है कि बस माँ मुझे स्कूल नहीं जाना। माँ परेशान हैरान, पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं जाना चाह रहा है स्कूल। तो पूछती हूँ कि क्या हुआ बेटा, स्कूल में किसी ने तुमसे कुछ कहा, किसी से लड़ाई हो गई या फिर किसी अध्यापक ने तुम्हें कुछ बोल दिया? तो वो कहता है नहीं माँ, बस मुझे स्कूल नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना। तो वो भी परेशान ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। रात को वो पूरी रात सोचती रहती है कि क्या करूँ। फिर वो कृष्ण जी भगवान जी से प्रे करती है कि भगवान मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा बेटा तो स्कूल जाने के लिए ही नहीं तैयार हो रहा है, ऐसे तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा। तो वो फिर उसको आवाज़ आती है कि कोई बात नहीं, तो मुझसे सिर्फ ये बोलना कि जब वापस आए या फिर जब भी उसे डर लगे तो वो बस एक ही नाम पुकारे, गोपाल भैया गोपाल, और बस उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये भी ऐसे ही करता है। अगले दिन वो उसको कहती है कि बेटा उठो, कोई बात नहीं, तुम जब आज स्कूल से आओगे और तुम्हें जहाँ पे भी डर लगेगा तो तुम बस सिर्फ गोपाल भैया बुलाना, वो तुम्हारे एक भैया हैं और फिर वो तुम्हें घर पहुँचा देंगे। तो ये भी खुश हो जाता है कि उसका एक भाई भी है और वो खुशी खुशी स्कूल चला जाता है। और खुशी खुशी स्कूल जाके फिर बड़े आराम से पढ़ाई लिखाई कर, जब स्कूल की घंटी बज जाती है
तो वो वापस आने लगता है। वापस आता है तो देखता है कि अंधेरा हो गया है और घना जंगल में फिर से अकेले जाना है। तो फिर उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है कि उसे आवाज़ लगानी है किससे, गोपाल भैया को। तो वो गोपाल भैया चिल्लाता है और वो देखता है कि सामने से प्रकट होते हैं एक मुंडी बजाते हुए, गैया चराते हुए, मोर मुकुट पहने हुए कृष्ण जी आ रहे हैं। पर उसे समझ में नहीं आता है, उसे फिर भी यही लगता है कि ये तो मेरे गोपाल भैया हैं। गोपाल भैया आ जाते हैं उसके पास और उसे कहते हैं कि चलो तुम्हें मैं घर छोड़ देता हूँ। और ये भी खुशी खुशी घर चला जाता है और ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। बहुत दिन बीतने के बाद फिर आता है सितंबर का महीना। सितंबर में क्या होता है बच्चों? करेक्ट, सितंबर में होता है टीचर्स डे। तो जब टीचर्स डे आता है तो सारे बच्चे बहुत ही उत्साहित होते हैं स्कूल में कि भाई हम तो अपने टीचर के लिए ये लाएंगे वो लाएंगे। कोई कहता है हम सोने की थाल लाएंगे, कोई कहता है हम टीचर के लिए कपड़े लाएंगे, कोई कहता है कि हम लोग ढेर सारे पकवान लेके आएंगे, मिठाइयाँ लेके आएंगे। तो सब उनसे पूछते हैं कि भाई ठीक है हम सब तो ये लाएंगे, भाई तुम क्या लाओगे गोपाल? तो गोपाल बड़े प्यार से मुस्कुरा के कहता है कि मुझे तो नहीं पता कि मैं क्या लाऊंगा, जो मेरी माँ देंगी मैं वही उठा के ले आऊंगा। तो सब लोग कहते हैं ठीक है फिर हम कल देखेंगे कि क्या लाओगे तुम। और इसी प्रकार स्कूल की घंटी बज जाती है, छुट्टी हो जाती है और सब घर चले जाते हैं। घर जाके वो अपनी माँ से कहता है कि माँ कल तो टीचर्स डे है, तो मुझे लेके जाना होगा कुछ भी उपहार, क्योंकि सब लाएंगे और अगर मैं नहीं लेके जाऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और अध्यापक जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कहती है कि ठीक है बेटा मेरे पास तो कुछ है नहीं, तुम एक काम करना, तुम अपने गोपाल भैया से ही पूछना कि तुम क्या लेके जा सकते हो और गोपाल भैया जो तुम्हें देंगे वो तुम ले जाना। तो वो भी कहता है ठीक है माँ मैं वही करूँगा। अगले दिन स्कूल जाने के टाइम पे वो फिर से गोपाल भैया को चलाता है कि गोपाल भैया आप सामने आ जाओ। फिर गोपाल भैया को बोलता है कि आज तो मुझे अपने टीचर के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाना है, तो मैं क्या लेके जाऊँ? तो गोपाल भैया उनको क्या देते हैं? एक छोटी सी हांडी। हांडी में क्या होता है? खीर। आई एम श्योर तुम सबको खीर बहुत पसंद है, राइट? मुझे तो खैर बहुत पसंद है खीर। और वो खुशी खुशी वो हांडी भरा हुआ खीर से स्कूल को ले जाता है। स्कूल पहुंचने के बाद सब अपने उपहार दिखाते हैं कि हम ये लेके आए हैं, हम वो लेके आए हैं। और ये कहता है कि मैं तो ये खीर लेके आया हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अध्यापक जी भी खुश हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है खीर लाए हो तो हम सब बच्चों को ही खिला देंगे। तो बच्चों को कहते हैं चलो लाइन से बैठ जाओ और फिर सब खीर खाएंगे। तो वो जैसे जैसे परोसते जाते हैं वैसे वैसे वो हांडी भरती जाती है, जैसे वो परोसते जाते हैं वैसे ही हांडी भरती जाती है, हांडी खत्म ही नहीं होती है। तो सब लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये तो पक्का कुछ मैजिक है। तो वो कहते हैं कि नहीं, तो ये गोपाल कहता है नहीं नहीं कुछ मैजिक नहीं है, ये तो मेरे गोपाल भैया ने दिया है। तो कहते हैं चलो ठीक है, सबको खिलाने के बाद, स्कूल में सबको खिलाने के बाद फिर भी वो हांडी की भरी है। तो अध्यापक जी फिर अपनी वाइफ को कहते हैं कि एक काम करो कि तुम अपने घर से सारे बर्तन ले आओ ताकि हम उसमें खाली कर दें। वो भी सारे बर्तन ले आती है, सारे बर्तन भर जाते हैं, फिर भी वो हांडी भरी। अब तो सबको बहुत बड़ा वाला डाउट आ जाता है कि अरे ये कैसे हो रहा है। तो वो कहते हैं कि अब तुम बताओ कि क्या है, कुछ तो गड़बड़ है, कहाँ से लाए हो तुम? तो ये बहुत ही प्यार से बोलता है कि ये तो मेरे गोपाल भैया ही ने दिए है मुझे, उन्होंने बोला था सबको खिलाने के लिए और मैं इसलिए ले आया हूँ। तो उसने बोला कि बताओ कौन है ये तुम्हारे गोपाल भैया, कहाँ रहते हैं? तो ये कहता है कि मैं जब रास्ते से घर जाता हूँ मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि बीच में जंगल पड़ता है, तो इसीलिए मैं गोपाल भैया को पुकारता हूँ और गोपाल भैया सामने प्रकट हो जाते हैं। तो जो अध्यापक जी की वाइफ होती है वो पूछती हैं कि भाई तुम बताओ कौन है ये, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं? तो ये बताता है कि वो मेरे गोपाल भैया तो गैया चराते हैं, मोर मुकुट पहनते हैं, बांसुरी बजाते हैं। तो इनको तो पता चल जाता है कि अरे ये तो कृष्ण जी हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, हम सबको वहां लेके चलो,
हम भी देखें ज़रा तुम्हारे गोपाल भैया को, हम भी मिलेंगे। तो ये कहता है ठीक है, हम मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते हैं। तो सब उन सारे बच्चे, ये अध्यापक जी और उनकी वाइफ, सब लोग जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। जंगल के बीच में पहुंच के ये फिर से गोपाल भैया चिल्लाता है। गोपाल भैया चिल्लाने के बाद बहुत देर तक चिल्लाता है पर वो आते ही नहीं है। तो सब लोग कहते हैं देखा तुम झूठ बोल रहे थे इसीलिए गोपाल भैया नहीं आ रहे। तो ये कहता है नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो फिर सडनली वहां पर एक आकाशवाणी होती है कि ये गोपाल बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है, ये बिल्कुल सच बोल रहा है, पर मैं इसके सामने प्रकट होता हूँ क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलता। तुम लोगों में से यहाँ पर बहुत लोग झूठ बोलते हैं, इसीलिए मैं सामने नहीं आ रहा हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों के सामने आता हूँ जो दिल के बिल्कुल सच्चे होते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं। और फिर ये सुनते ही जो अध्यापक जी थी और उनकी वाइफ थी वो तो बिल्कुल ही एकदम फ्रीज से हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई कि हमने झूठ बोला और आगे से हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और वो दोनों हाथ जोड़ के नतमस्तक हो जाते हैं और खूब माफ़ी मांगते हैं। अब सारे बच्चे मुझे ये बताएंगे कि इनको क्या सीख मिली इस स्टोरी से। और अब सारे बच्चे सो जाएंगे, अच्छे अच्छे सपने देखेंगे और अच्छी सी प्यारी सी नींद लेंगे। सुबह उठ के नहा धो के अपने अपने स्कूल जाएंगे। करेक्ट? So good night my beautiful and lovely kids. Love you so much.